जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, या फिर जो भक्त यहाँ पर 17 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है और ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। 17 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे, और महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम कायदा कानून होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तभी यहाँ आने से कुछ फ़ायदा होता है। अन्यथा यहाँ पर लोग आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ नियम होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, जिसके चलते हुए उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। वैसे तो यहाँ पर जो भी आता है उसका कल्याण होता ही है, चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। यहाँ पर सारी तरह की बीमारियाँ, सारी तरह की समस्याएं दूर होती हैं, और यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। हम आपको बता दें, यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर सारे काम होते हैं वो खाटूश्याम भगवान की कृपा से होते हैं। और आपको पता है, जब भगवान आपका रक्षक बन जाए, भगवान आपकी सहायता करने लगे, तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो आपके सामने नहीं टिक पाएगी। तो यहाँ पर आखिर दोस्तों आपको कैसे आना है, कौन सा इसका यानी कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति का। यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, रुकने का खर्चा कितना आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम आपको 2-3 दिन का समय आपके पास चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आपको आना यहाँ पर व्यर्थ है। और दोस्तों अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तब तक आपको यहाँ पर कमरा लेना बनता है। चाहे भले से ही आप फ्री में रुको, चाहे होटल में रुको, चाहे धर्मशाला में रुको। तो धर्मशाला में कितना खर्चा आएगा, होटल में कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों यहाँ पर खाना आपको कितने में मिल जाएगा, और फ्री में खाना चाहते हो तो कहाँ पे आपको खाना है। और दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, इतनी लंबी लंबी भीड़ लग जाती है कि लोग यहाँ पर 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन तक परेशान रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके यहाँ पर नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है, कैसे आप यहाँ पर कौन से दिन आपको आना चाहिए जिससे आपको जल्दी यहाँ पे दर्शन हो जाए, ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। और अगर आप मान लो टोकन लेना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे टोकन की भी व्यवस्था है, कैसे यहाँ पे टोकन प्राप्त करना, जैसे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, भीड़ का सामना ना करना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्जी कैसे लगाते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कैसे यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती हैं जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई चाहता है इस संसार में कुछ ना कुछ दिक्कतों से आदमी जरूर ग्रस्त है, यानी कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग हर एक प्रकार की समस्या लेकर आते हैं और उनका कल्याण भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। यहाँ पर एक बार में 5-5 लाख श्रद्धालु आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ऐसा ही कोई नहीं है, तो कोई ड्रामा नहीं होता। बहुत सारे भैया कहते हैं कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। भैया अंधविश्वास नहीं है, भगवान कोई अंधविश्वास नहीं है, तो भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में लोग आते हैं और यहाँ पर कल्याण होता है, चमत्कार होते हैं, बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। महाराज जी के सिर्फ छूने से बड़ी गांठ दूर हो जाती है, तुरंत के तुरंत चमत्कार हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा होता है। और महाराज जी ये स्वयं बोलते हैं कि मेरे हाथों से कुछ नहीं होता, सब कुछ खाटूश्याम भगवान करते हैं, मैं तो सिर्फ जरिया बना हुआ हूँ। तो आराम से यहाँ पर आपको ये विचार नहीं करना है, और आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल
रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आए, ऐसे कोई अब्द शब्द आपको नहीं बोलने हैं, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और ज़िले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से या फिर कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहला आपको बरेली आना होता है। बरेली के लिए आपको ट्रेन भी आपको मिल जाएगी हर जगह से, और रोडवेज बस से आना चाहते हो तब भी आप आ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे लगभग आपको 20 रुपये का किराया लगेगा ट्रेन से, और रोडवेज बस से आओगे तो आपको यहाँ पे किराया लगेगा लगभग 80 से 90 रुपये, और टैक्सी वगैरह करके आओगे तो यहाँ पर आपको लगभग वही किराया लग जाएगा 500 या 600 रुपये। तो अभी हम आपको एक चीज़ और जानकारी देते हैं, महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। आज 16 फरवरी है और ये 16 फरवरी को वीडियो पड़ रही है, हो सकता है आप बाद में देखो तो महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। अब कब से कब तक बैठेंगे, कौन सी तारीख है जिससे बैठना शुरू करेंगे और यहाँ पर कौन सी तारीख तक बैठेंगे, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। वीडियो आपको पूरी देखना है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आपने अधूरी देखी, कहीं पर काट के देखी, फिर आप कमेंट करोगे, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो इससे बेहतर है वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आप अपने घर से ये सुविधा प्राप्त कर रहे हो, आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप वीडियो पूरा देख लें। तो आप बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप आंवला आ जाओगे, आंवला से लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। तो ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 20 से 25 रुपये में आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पहले आप क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहली बात तो आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है। बहुत सारे दारू पी लेते हैं, बहुत सारे मीट मछली खाते हैं। परिवार में भी अगर आपका कुत्ता भी, कोई जानवर भी ये काम यानी कि करता है तो उसको भी नहीं खिलाना है, क्योंकि दूषित हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ से श्याम जल लेके जाओगे, यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाओगे घर पे, यहाँ पे उसका सेवन करोगे तो वो श्याम जल खंडित हो जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे एक दिन में दर्शन आप करना चाहते हो, भीड़ का सामना नहीं करना चाहते हो, तो आपको सुबह में आना है। अगर सुबह में आप यहाँ पे आ जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन बात को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है रजाइयाँ गद्दा लेके लाइन में ही सो जाते हैं वहीं पे, यानी कि शाम से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और पूरी रात वहीं सोते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो सुबह में पहुंचना है। अब सुबह में पहुंचने के बाद पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला आपको यहाँ पर हाथ मुंह धोना है। अगर स्नान नहीं कर सकते हो, वैसे तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, क्योंकि मेन काम होता है श्याम जल का। तो यहाँ पर आपको पास में ही, छोटे वाले मंदिर के जस्ट पास में ही आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, जो कि आपको 20 रुपये में मिलेगी। 20 रुपये की बोतल खरीदने के बाद आपको आराम से प्रसाद वगैरह खरीदना है। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 51 या 101 रुपये से यहाँ पर प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। वहीं से आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी खरीदना है, जिसमें आपको अर्जी लिखनी होती है, यानी कि जो भी समस्या होती है वो आपको लिखनी होती है। कोई भी समस्या है XYZ वो आपको लिख देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप महाराज जी की लाइन में लगना चाहते हो, मंदिर की दर्शन पहले करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे टोकन प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं। एक महाराज जी की लाइन लगती है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं महाराज जी की लाइन है, और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो महाराज जी की लाइन में आप लगोगे तो सबसे पहले महाराज जी की लाइन में लग सकते हो। टोकन प्राप्त करोगे तो आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, या फिर कोई और समस्या है, उन लोगों को ही टोकन दिया जाता है। टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म ज़रूर लेना होता है, और जो टोकन नहीं लेना चाहते हैं, अर्जी नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे ही अपने मन से टोकन अर्जी लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। अर्जी फॉर्म लेके पैसा रखे उसमें आपको जाना होता है हेलीपैड की तरफ, यहाँ पे बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने, वहाँ पर आपको लाइन मिलेगी। ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली महाराज जी की लाइन है। तो वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको बताना है कि हमें ऐसे समस्या है, गंभीर समस्या है और हम चल नहीं सकते, ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, तो आपको टोकन मिल जाएगा।
टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना है, वहाँ से आपको एंट्री होगी, बता देना है भैया हमें टोकन मिल गया, दिखा देना, आपको अंदर कर लिया जाएगा। वैसे अगर आप मान लो टोकन नहीं मिल पाता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है, जब आपका नंबर आए तो मरीज को बुला लेना है। इस प्रकार से ये काम कर लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हो तो रुकने की व्यवस्था देखनी है, मैंने आपको बता दिया। होटल में रुक सकते हो जिसमें आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। और यहाँ पर राधे श्याम होटल है बिल्कुल मनोरा धाम में, वहाँ पर आप जाके रुक सकते हो। और यहाँ पे धर्मशाला में रुकोगे तो बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ही आपको धर्मशाला मिल जाएगी, जिसका किराया आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। नॉर्मल कमरा भी मिलेंगे, सब प्रकार का कमरा मिल जाएंगे। और दोस्तों फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज लगेगा नहीं। 3 सेट पड़े हुए हैं, किसी से मालूम करोगे भैया हमें रैन बसेरा कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ से भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, और यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप उसे कैसे ला सकते हो, या लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे मान लो ज़्यादा गंभीर मरीज को ले आए हो तो यहाँ पर कैसे आपको दर्शन करने हैं। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो पहले तो आपको सलाह दूंगा कि आपको यहाँ पे लेके नहीं आना है। महाराज जी यही सलाह देते हैं और यही बोलते हैं कि अगर आपका मरीज चलने में सक्षम नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा गंभीर है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है। परिवार से कोई व्यक्ति आ जाए या रिश्तेदार या कोई भी आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में फ़ोटो ले आए, महाराज जी को दिखाए, जब महाराज जी के पास पहुँचे और बताए ऐसे ऐसे समस्या है, और श्याम जल पड़वा के यहाँ से लेके जाना है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो तो ट्रेन में कहीं पे आपको पैरों के तले नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। घर में भी कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो मान लो मीट मछली खाता हो या फिर बाहर से कोई आ जाए, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है। और एक काम और कर सकते हो, अपने घर में पूरे में श्याम जल छिड़क सकते हो, छींटा मार सकते हो, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पे भी आपको रिश्तेदारी में या फिर किसी तीर्थ स्थान पे नहीं घूमना है, जिससे कि यहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो, कहीं पे दूसरी जगह से नेगेटिव एनर्जी आप लेके ना जाओ। ये इसलिए महाराज जी सीधा बोलते हैं आप अपने घर जाना है और कहीं पे आपको नहीं जाना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, तो महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पर आपको रात के 11 बजे तक महाराज जी मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्नान करने की, नहाने की व्यवस्था सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के यहाँ पे स्नान घर बने हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया हम 2-3 बार आ चुके हैं, हमारी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, तो हम क्या करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलतियाँ आप कर देते हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा समय लगता है। देखो ध्यान से सुनिए आप, इस जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाने अनजाने में पाप ना करे, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, आप लोग ये जानते हो। तो चाहे मैं सही चाहे आप सही, छोटे मोटे पाप हम अपने जीवन में कर ही बैठते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में आपको ये दंड मिलेगा, इसी जन्म में मिला जा रहा है। लगभग 80% 60% इसी जन्म में मिल जाता है। तो वो बात दूसरी है, थोड़ा देर में मिले आपको। और कभी कभी आप ये भी कहते हो कि भैया उसने बहुत सारे पाप किए हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये सुना होगा कि जब तक उसके साथ में पुण्य है, अगर आपके साथ पुण्य है तो आप कितने भी गलत काम करें, आपका कोठा जब तक पुण्यों से भरा हुआ है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस दिन कोठा पुण्यों से खत्म हो गया, आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपके साथ अगर पुण्य है, थोड़े से भी पुण्य है, तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। और अगर आपके साथ पुण्य नहीं है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार अर्जी लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव माइंड में आपको कभी नहीं लाना है कि यहाँ पे अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 100% फ़ायदा होता है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचना है आपको, और ये आपको कह देना है भगवान से कि प्रभु आप ही जानो, आप ठीक करोगे तब भी आएंगे, नहीं ठीक करोगे तब भी आएंगे। हमें कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, क्योंकि भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो उसके पास आपसे ज़्यादा है, तो आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। इन बातों को ध्यान रखना है, आपके मन में ये चीज़ें नहीं आनी है।
बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि बुधवार और मंगलवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। आप किसी भी दिन आ रहे हो, आप कोई भी दिन आ रहे हो, मैंने आपको बोल दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक महाराज जी बैठ रहे हैं और आप मान लो आ गए और मैंने आपको नहीं बताया कि बुधवार मंगलवार को नहीं बैठते हैं, तो आप कहोगे भैया आपने बताया मिले नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी कभी धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे, बाकी महाराज जी नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि अभी 17 फरवरी से लेके और यहाँ पर 25 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब मिलेंगे। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर अभी 17 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। 15 फरवरी से महाराज जी बैठना बंद हो गए हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। 25 फरवरी के बाद 26 फरवरी से महाराज जी धाम पर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो हमारी देखकर ही आना है, क्योंकि डेली हम अपडेट देते हैं। अगर आप 10-5 मिनट ख़त्म करके अपने जीवन के और आपको जानकारी मिल जाए तो क्या ही बुरा है। तो आप डेली वीडियो देखिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ और आपको जानना रहता है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, लेकिन वीडियो से हट कर रहेगा तभी मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाराज जी आगे मार्च में कब तक बैठेंगे वो अभी अपडेट नहीं आया है। फिलहाल 26 फरवरी से बैठना शुरू करेंगे। मार्च का जो भी अपडेट रहेगा तो हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे जैसे ही आएगा। महाराज जी अभी फिलहाल नहीं बैठ रहे हैं, कुछ कारणवश यहाँ पर कहीं पे गए हुए हैं, तो इस वजह से महाराज जी अभी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।